गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बसंतपाल भाटी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फिफ्थ चैप्टर चला है हमारा। फिफ्थ चैप्टर का नाम है व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ। ठीक है, व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ चैप्टर चलेगा हमारा। उससे पहले हम फोर्थ चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्थ चैप्टर में जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? व्यवसाय की सेवाएं पढ़ा था। व्यवसायिक सेवाओं में के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने कम्युनिकेशन सर्विस पढ़े थे, टेलीकॉम सर्विसेज और आपके पोस्टल सर्विस पढ़ी थी। ठीक है, उसके बारे में हमने भंडार के बारे में पढ़ा था। इतना सब कुछ हमने उसमें पढ़ा था। और ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर चलेगा वो फिफ्थ चैप्टर चलेगा, जिसके परिचय के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले इसके परिचय के बारे में हम जान लेते हैं कि व्यवसाय किस प्रकार आगे बढ़ा है। देखो, व्यवसाय हमारा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो पहले से ही चलता आ रहा है और आज के टाइम पे भी चल रहा है और चलता रहेगा। कभी बंद होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, पहले भी मनुष्य की आवश्यकताएं थी। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता था, आज के टाइम पे भी है और आगे भी होती रहेंगी। ठीक है, जो हमारा आधुनिक व्यवसाय है और प्राचीन व्यवसाय, उसमें काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं। क्योंकि प्राचीन जो व्यवसाय था, प्राचीन काल में जो व्यवसाय किया जाता था, वो वस्तु से वस्तु का विनिमय किया जाता था। ठीक है, क्या होता था, एक व्यक्ति के गेहूं की ज़रूरत है, दूसरे व्यक्ति को चावल की ज़रूरत है। तो जैसे मिस्टर ए हैं, उन्हें गेहूं की ज़रूरत है तो वो बी से गेहूं ले लेते हैं। 3 kg उन्होंने गेहूं ले लिया। उनको चावल की ज़रूरत है तो 2 kg उन्होंने चावल ले लिया। तो इस प्रकार से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था व्यक्ति। लेकिन फिर उसके बाद में मुद्रा का जन्म हुआ। मुद्रा से व्यक्ति क्या करा, मुद्रा से वस्तु को खरीदने लगा, सेवा प्रदान करने लगा। ठीक है, वस्तु के मुद्रा के बदले में। तो धीरे धीरे हमारा व्यवसाय बढ़ गया और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, लेकिन जो हमारा व्यवसाय है, व्यवसाय में चेंज होते रहते हैं दिन प्रतिदिन। ठीक है, बदलाव होते रहते हैं। पहले हमारा व्यवसाय वस्तु से वस्तु किया जाता था, फिर मुद्रा के रूप में, मतलब कि फेस टू फेस किए जाने लगा। लेकिन आज जो हमारा व्यवसाय है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है। मतलब पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो हमारे बिजनेस किए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किए जा रहे हैं। तो नियमों में, बिजनेस के नियमों में बदलाव होता रहता है। ठीक है, बिजनेस के नियम मतलब कि हम जब पहले टाइम पे, अब भी अगर हम एक व्यक्ति से मिलने जाते हैं, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से मिलने जा रहता है, तो उसे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कैसी समस्याएं? जैसे वो ट्रेन में बैठेगा, ट्रेन से फिर वो बस में बैठेगा उस व्यक्ति से मिलने के लिए, तो काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है, पैसा भी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, उससे हम बिजनेस करते हैं, तो उससे हमारे समय, श्रम एवं मेहनत तीनों की बचत होती है। तो अब हम पढ़ते हैं अंकीयकरण, जिसे हम इंग्लिश में डिजिटलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिजिटलाइजेशन कहते हैं। हिंदी में इसे अंकीयकरण कहते हैं। अंकीयकरण क्या होता है? जब हम अपनी ध्वनि प्रतिक्रियाओं, वीडियो तथा अन्य वस्तुओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ देते हैं। ठीक है, अपनी आवाज़ को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, एक्टिविटीज़ों को, अपनी वीडियो को, ठीक है, चेहरे जो हमारी वीडियो होती हैं, अन्य वस्तुओं को, ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ देते हैं, उसका रूपांतरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर देते हैं, तो उसे ही डिजिटलाइजेशन कहते हैं। जैसे पहले टाइम, अब भी जो हमारे नॉर्मल स्कूलों में तो नोटबुक और पेंसिल लेके जाते हैं, लेकिन जो हमारे हाई फाई स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, उनमें क्या है, उनमें हम ई पैड लेके जाते हैं, ई पैड पेंसिल लेके जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक बेस होती हैं। ठीक है, तो वो किसके माध्यम से चलती हैं? इंटरनेट के माध्यम से वो चलती हैं। तो हमारा जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन कौन से हैं? हमारे इलेक्ट्रॉनिक साधन है, हमारे पीसी है, हमारा अपना लैपटॉप है, मोबाइल है। इनमें जब इंटरनेट को कनेक्ट कर दिया जाता है, इनसे काम नहीं चलने वाला। जब इनमें इंटरनेट को कनेक्ट कर दिया जाता है,
तो वो ही आपका डिजिटलाइजेशन या अंकीयकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे आजकल तो सब चीज़ डिजिटलाइजेशन हो गई है। जैसे किसी व्यक्ति को हम मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, पहले बैंकों में जाते थे तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, बहुत लंबी लाइन में लगते थे। ठीक है, तब हम पैसे निकाल पाते थे, लेकिन आज के टाइम पे ऑनलाइन हो जाते हैं सब। ऑनलाइन हम पेमेंट करते हैं, बिजली का पेमेंट कर देते हैं, वाटर का पेमेंट कर देते हैं, सब चीज़ आपका डिजिटलाइजेशन हो गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम जब इंटरनेट का यूज़ करके चीज़ों को करने लगते हैं, ठीक है, तो उसे डिजिटलाइजेशन कहते हैं। उसी प्रकार से जब हम इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय को करने लगते हैं तो उसे व्यवसाय के लिए प्रयोग करते हैं इंटरनेट को, तो उसे ई बिजनेस कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो ये होता हमारा डिजिटलाइजेशन। समझ में आ गया होगा आपके। जब हम अपने व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना, आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, दुकानों पे लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, तो क्या वो भी तो बिजनेस है। हम एक व्यक्ति बिजनेस ही तो कर रहा है, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से। सेकंड है आपका आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मतलब कि बाह्य स्रोतीकरण, गैर नहीं है, बाह्य स्रोतीकरण व्यावसायिक। आउटसोर्सिंग व्यवसाय का मतलब होता है एक व्यक्ति आउटसोर्सिंग बाह्य स्रोतीकरण। तो ये क्या होता है, देखो इसमें समझ लेते हैं। बाह्य स्रोतीकरण का मतलब होता है एक व्यक्ति, एक डॉक्टर है, ठीक है, एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर का काम क्या है, मेडिसिन बनाना। ठीक है, तो मेडिसिन बनाता है, वो कफ सिरप बनाता है। ठीक है, तो कफ सिरप को रखने के लिए कुछ कंटेनर की आवश्यकता होती है, बोतल की आवश्यकता होगी। ठीक है, उसे रखने के लिए तो डॉक्टर अब बोतल तो नहीं बना सकता, बोतल भी बनाएगा और दवाइयाँ भी बनाएगा, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा उसका, और नहीं तो बिजनेस चल पाएंगे। तो वो क्या करता है, आउटसोर्सिंग का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए बोल देता है कि आप हमारे दवाइयों को पैक करने के लिए बोतल बना दो। ठीक है, तो ये होता है आउटसोर्सिंग। जब हम उस व्यवसाय को स्वयं ने करके दूसरे को दे दें, जिससे कि आप उससे कनेक्ट हैं। ठीक है, बोतल से आप कनेक्ट हैं उस व्यवसाय से, तो उस व्यवसाय सारे व्यवसाय खुद न करके किसी दूसरे व्यक्ति को दे दें। ठीक है, ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीयकरण या वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे वैश्वीकरण या अंतर्राष्ट्रीयकरण, इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है हमारा, 1991 में आपकी एक समिति बनाई गई थी, मतलब कि तो उसमें कहा गया था हम अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय पूरा वर्ल्ड है उसे एक विलेज की तरह कन्वर्ट कर लें। ठीक है, एक विलेज में बहुत छोटा होता है, उसमें सभी व्यक्ति एक दूसरे को जानते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो हमारा वर्ल्ड है वो भी एक दूसरे को जाने, वो एक गांव की तरह ही हो जाए इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, आज के टाइम पे हम एक राष्ट्र में तो एक अपने देश में तो व्यवसाय करते करते ही दूसरे देश में भी व्यवसाय करते हैं, सबके प्राइज़ों के बारे में पता होती है। इस मतलब कि अमेरिका में इस वस्तु का मूल्य कितना है, हम भारत में कितना है वहाँ के, तो एक विलेज की तरह ही इंटरनेट के माध्यम से पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले देश हैं वो एक ग्लोबल विलेज की तरह ही जुड़ जाएं, तो ये उनका एक मकसद था। ठीक है, तो ये थे आज के आपके इसका इंट्रो। ठीक है, व्यवसाय के बारे में। कल हम ई बिजनेस और ई कॉमर्स में अंतर पढ़ेंगे और ई बिजनेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।